तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी चाहते हैं कि तबलीगी जमात पर मीडिया द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर जो सामने निकल कर आ रही है कि भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश में चीनी सेना लद्दाख के करीब उड़ रहे हैं चीनी लड़ाकू विमान। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि इस समय ये सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत चीन के बीच लद्दाख सीमा को लेकर तनाव अब और ज्यादा बढ़ गया है। LAC के पास लद्दाख से महज 30 से 35 किलोमीटर की दूर चीनी सेना के लड़ाकू विमानों को उड़ान भरते देखा गया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक चीन के लड़ाकू विमान होटन और गरगुंसा ठिकानों से लगभग 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर तैनात हैं और ये लगातार उड़ान भर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी के सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार चीन के लद्दाख सीमा के पास चीनी सेना ने लगभग 10 से 12 लड़ाकू विमानों को तैनात किया है और ये सभी भारतीय क्षेत्र में उड़ान भी भर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। ये लड़ाकू विमान होटन और गरगंसा में हवाई ठिकानों से उड़ान भर रहे हैं और लद्दाख क्षेत्र से कुल 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर हैं। वहीं सूत्रों के अनुसार भारत इन लड़ाकू विमान J-11 और J-7 की आवाजाही पर कड़ी नजर रखे हुए है और क्योंकि चीन लगातार युद्ध जैसी धमकियां भारत को दे रहा है तो ये बहुत बड़ी चुनौती भारत के सामने है कि चीन जो है अपने लड़ाकू विमानों से अपनी सेना को तैयार करने में लगा हुआ है और चीन भारत के खिलाफ युद्ध जैसी साजिश को रच रहा है, लेकिन भारत के जवान इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो ये बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है इस समय की। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो PM मोदी की तरह राहुल गांधी भी सुनाएंगे मन की बात। जल्द शुरू कर सकते हैं पॉडकास्ट। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर महीने के आखिरी में प्रसारित होने वाली मन की बात से टक्कर ले सकते हैं। दरअसल राहुल गांधी भी आने वाले समय में पॉडकास्ट सर्विस पर हाथ आजमा सकते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से हर महीने के अंत में मन की बात से पूरे देश को संबोधित करते हैं, उसी तरह अब राहुल गांधी भी पॉडकास्ट के तहत हर महीने के अंतिम में प्रधानमंत्री मोदी की तरह ही पूरे देश को संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी की राह पर अब जो है राहुल गांधी चल पड़े हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो गृह मंत्री अमित शाह का ममता बनर्जी पर हमला। कहा ममता अगर चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल में BJP सरकार चलाए तो जनता इसे करेगी पूरा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि ममता बनर्जी के प्रवासी मजदूरों की ट्रेन को कोरोना एक्सप्रेस कहने पर गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी बंगाल से कोई लड़ाई नहीं है। 1200 से ज्यादा ट्रेनें यूपी गई, 1000 से ज्यादा ट्रेनें बिहार गई, 100 ट्रेनें भी बंगाल नहीं गई। अगर बंगाली घर जाना चाहते हैं तो उसका उनमें गुनाह क्या है। मैं जानता हूं कि बंगाल की जनता इस बात को हमेशा याद रखेगी। ममता बनर्जी के बयान पर अमित शाह ने कहा कि अगर ममता बनर्जी की इच्छा है कि BJP पश्चिम बंगाल में सरकार चलाए तो ये इच्छा जल्द वहां की जनता पूरी कर देगी और बंगाल में अगली बार BJP की सरकार बनेगी। वहीं अमित शाह ने कहा कि मैं वहां तो सरकार नहीं चला सकता क्योंकि मैं सांसद हूं। जी दोस्तों आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग अपने घर इस क्वारंटीन सेंटर से अपने घर जा चुके हैं और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से उनको हमने पहुंचाया है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि राज्यों ने रिक्शे घुमाकर लोगों को कोरोना महामारी से जागरूक किया। वहीं आगे राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि राहुल जी एक योजना लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं जिसमें वे सभी के अकाउंट में पैसा डालने की बात करते हैं। हालांकि जनता ने इस बात को उनकी नकार दिया है। मोदी सरकार ने किसानों, वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं के अकाउंट में डायरेक्ट खाते में पैसे भेज दिए हैं। तो ये काफी बड़ी बात उन्होंने कही है और ममता बनर्जी पर हमला बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो केजरीवाल सरकार ने 1 हफ्ते के लिए सीमा को किया सील। दिल्ली वालों से पूछा बाहर वालों का इलाज करना है या नहीं। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना के संक्रमण के चलते 1 हफ्ते के लिए सभी बॉर्डर को सील करने का आज आदेश दे दिया है। दिल्ली सरकार ने लोग से सुझाव मांगा कि क्या दिल्ली को अपनी सीमाएं अन्य राज्यों के मरीजों के लिए खोलनी चाहिए या नहीं। दिल्ली वालों के इस मुद्दे पर अपनी राय शुक्रवार शाम तक केजरीवाल ने मांगी, जिसमें कई अहम बातें दिल्ली वालों ने कही। दिल्ली वालों ने कहा कि इस संक्रमण के चलते दिल्ली वालों का ही सिर्फ दिल्ली में इलाज होना चाहिए और हमें अन्य राज्यों के लोगों का इलाज अभी नहीं करना चाहिए। और इसी को लेकर जो है केजरीवाल सरकार ने आदेश दे दिया कि सभी दिल्ली के बॉर्डरों को सील कर दिया जाए। लेकिन आपको बता दें कि जिनके पास होगा उनको दिल्ली में आने जाने की जो केजरीवाल सरकार है उसने अनुमति दी है, लेकिन अन्य व्यक्ति अब जो है दिल्ली में नहीं
नहीं जाएगा और 1 हफ्ते के लिए दिल्ली के सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। वहीं बॉर्डर सील को लेकर बीजेपी नेता गौतम गंभीर ने केजरीवाल सरकार को मिस्टर तुगलक कहके के साथ तंज। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने बॉर्डर को सील किए जाने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि अपनी विफलता को छिपाने के लिए आप लोगों को सजा देना चाहते हैं केजरीवाल, वो अभी भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बॉर्डर के उस पार रहते हैं। गंभीर ने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो लोग भी आपके और मेरी तरह भारतीय हैं। आपने अप्रैल माह में वादा किया था कि 30,000 मरीजों के लिए आप तैयार हैं, अगर आपको याद हो तो ऐसे में अब ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं तुगलक जी। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है। वहीं गौतम गंभीर ने इससे पहले भी केजरीवाल पर 500 करोड़ रुपए की अपील को लेकर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि हर अखबार में फ्रंट पेज विज्ञापन तो रोज चल रही थी, लेकिन अब लोग के नाम पर 5,000 करोड़ रुपया लेकर क्या अखबारों की प्रिंटिंग प्रेस खरीदेगी केजरीवाल सरकार। क्योंकि केजरीवाल सरकार ने जो है दावा किया था कि उसके पास लॉकडाउन के चलते पैसे खत्म हो गए हैं और सरकारी कर्मचारियों का वेतन देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं बचे हैं। तो केंद्र की मोदी सरकार उन्हें 5,000 करोड़ रुपए दे, जिससे कि वह सभी कर्मचारियों की सैलरी दे सकें और दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों का आसानी से इलाज कर सकें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो देश का नाम संविधान से इंडिया हटाकर भारत रखने की मांग, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जहां दोस्तों आपको बता दें कि देश का नाम बदलने की आज मांग हो रही है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि संविधान के पहले अनुच्छेद में लिखा है कि इंडिया यानी भारत। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब देश एक है तो नाम एक क्यों नहीं। जहां दोस्तों आपको बता दें ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और इस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी कर रहा है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि याचिकाकर्ता का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर इंडिया शब्द को हटा दिया जाए और अभी अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इसकी जगह संशोधन कर इंडिया शब्द को हटा दिया जाए और भारत या हिंदुस्तान कर दिया जाए। यानी अब भारत में जो है इंडिया शब्द को हटाने की मांग उठ गई है। देश का नाम जो है इंडिया नहीं बल्कि भारत या हिंदुस्तान होना चाहिए। ये याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है और सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर रहा है। देखते हैं क्या फैसला सुनाता है सुप्रीम कोर्ट। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो प्रधानमंत्री मोदी बोले जय किसान के मंत्र पर काम करेंगे, अन्नदाता मजदूर और श्रमिकों के जीवन में आएंगे बदलाव। जहां दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आज किए गए फैसले अन्नदाताओं, मजदूरों और श्रमिकों के जीवनों में बड़े बदलाव लेकर आएंगे और रोजगार के अवसर नए प्राप्त होंगे और लोगों को नए रोजगार मिलेंगे। मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि सरकार के इस निर्णय से किसानों, रेहड़ी पटरी वालों को काफी कर्जा देने में लाभ पहुंचेगा और कोई भी रेहड़ी पटरी वाला 10 लाख 8 लाख तक का कर्जा सरकार से आसानी से ले सकता है। भाई प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को अपने कार्यालय के दूसरे वर्ष की पहली मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने एक अन्य ट्वीट भी किया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के लिए हमने न केवल जो है कर्जा लेने में छूट दी है बल्कि इसकी परिभाषा ही हमने बदल दी है। अब जो है रेहड़ी पटरी वाले और ठेले वाले भी 50 लाख और 10 लाख तक का जो है लोन ले सकते हैं हमसे बिना किसी गारंटी के। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट दी है भारत सरकार ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो राजस्थान में लॉकडाउन का अनलॉक पार्ट 1 शुरू। बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं 18 जून से तो 10वीं की परीक्षाएं 29 जून से राजस्थान में होंगी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 18 जून से आयोजित करवा रहा है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते 2 महीने तक स्थगित रही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अब वापस से हो रही हैं। 18 जून से शुरू होने वाली इन परीक्षाओं के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि ये सरकार ने काफी बड़ा कदम उठाया है कि 29 जून से 10वीं की परीक्षा शुरू होंगी और 18 जून से 12वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी और इन्हें जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि ये सरकार ने काफी बड़ा आदेश दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो कोरोना की दवा को लेकर अच्छी खबर कर रही है मरीजों का बेहतर इलाज। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी की वैक्सीन को लेकर ये काफ़ी अच्छी खबर सामने निकल कर आई है कि एक दवा जिसे इबोला को खत्म करने के लिए देश में बनाया गया था वह कोरोना वायरस के मरीजों को ज़्यादा जल्द ठीक कर रही है। वहीं आपको बता दें कि जिलीडस साइंसेज इन कॉर्पोरेशन की रेमडेसिविर
दवा उन मरीजों को जल्द ठीक कर दे रही है जो कोरोना वायरस की वजह से ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार नहीं है। कोरोना मरीजों पर दवा जांचने के लिए कंपनी ने 600 मरीजों 2 तरह के ट्रीटमेंट पर रखा। कुछ लोगों को 5 दिन की दवा दी गई, कुछ मरीजों को 10 दिन की दवा दी गई। साथ में उन मरीजों को भी रखा गया जो स्टैंडर्ड्स मेडिकेशन प्रोसीजर से इलाज करा रहे। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है कि 11वें दिन पता चला कि 5 दिन की ट्रीटमेंट वाले मरीज सामान्य तरीके से इलाज कर रहे मरीजों की तुलना में ज़्यादा जल्दी ठीक हो गए। साथ ही जिन गंभीर मरीजों को 10 दिन की दवा दी गई थी उनमें काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिला है, जिससे कि ये काफ़ी अच्छी और राहत भरी खबर आई है महामारी को लेकर, इस वैक्सीन को लेकर, क्योंकि महामारी के चलते अभी तक इस कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बनी है और यही दवा जो है लगातार काम कर रही है और ये अच्छी दवा काम कर रही है। तो इसलिए इसको अब जो है भारत में भी आजमाया जाएगा। वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए थे, वो भी हमने देखा था। और वो सब कौन थे हम जानते हैं, मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर। और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा है